जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उच्च के ग्रहों का छलावा किस प्रकार से होता है और बाहुबल में हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा इतने दिनों से जो टॉपिक बाहुबल पर चल रहा है उस पर भी इस कुंडली के माध्यम से आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए, ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन का स्वामी बुध नीच राशि में सप्तम घर में है। यहाँ पर शुक्र उच्च का है, जिस कारण बुध का नीच भंग भी होता है। गुरु भी उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, जो तीन तीन प्लैनेट इस जन्म कुंडली में उच्च के हैं। बृहस्पति उच्च का होने के कारण प्रभाव सप्तम पर भी डाल रहा है, सभी ग्रहों पर डाल रहा है। लेकिन फिर भी इस जातक की 2 शादियां हुई हैं और दूसरी शादी से भी ये जातक संतुष्ट नहीं है। और यहाँ तक कि इस जातक का जो नेचर है बहुत ज़्यादा ख़राब है और आए दिन ये घर पे झगड़ा करता रहता है और अपनी बीवी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। जबकि बृहस्पति उच्च का हो तो ऐसे इंसान में ज्ञान भी उच्च स्तरीय होता है, सूर्य भी उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है। फिर भी इसके विपरीत जातक जो है परिणाम दिखा रहा है, उसकी जन्म कुंडली दिखा रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर इसकी डीप स्टडी करेंगे, जो ज्योतिष को जानते हैं वो तो 2 मिनट में समझ जाएंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर बताना चाहते हैं। जो षटबल और बाहुबल का हमारा विषय चल रहा है उसके आधार पर ही बताएंगे कि मात्र उच्च के ग्रहों को देख लेने से आप किसी के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने ग्रह उच्च के होंगे वो जातक को अति महत्वाकांक्षी बनाएंगे। देव ग्रह जो सूर्य और गुरु है, अगर ये उच्च के होते हैं तो जातक महत्वाकांक्षी होता है, अपनी महत्वाकांक्षा के आगे किसी की नहीं चलने देता। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए महत्वाकांक्षी होना, जब गुरु और सूर्य उच्च के हो गए तो जातक महत्वाकांक्षी हो गया। 11वें घर में गुरु, 11वां गढ़ हमारी हाईली डिजायर का होता है, उसमें गुरु का उच्च होना जातक को महत्वाकांक्षी मानता है, क्योंकि गुरु जीव का कारक है जो उच्च का होकर 11वें घर में बैठा है। और जो शुक्र है वो भौतिक साधनों को बढ़ा देता है, काम वासना को बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति सप्तम घर में है, साथ में बुध भी शामिल है। तो ये युति इंसान के पतन की ओर इशारा करती है। लेकिन बृहस्पति का इन पर प्रभाव होना तो जातक के कई जो चीज़ें हैं वो बृहस्पति छुपा देता है समाज में, क्योंकि बृहस्पति जल्दी से किसी की बदनामी नहीं होने देता। उच्च का बृहस्पति का ये प्रभाव इसके जीवन में रहेगा कि इसके जो बुरे कर्म होंगे वो जल्दी उजागर नहीं होंगे। तो ये कारण से बृहस्पति का यहाँ पर रोल होता है। लेकिन अब हम इसको स्ट्रेंथ में जाकर षटबल में भी देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से ग्रह यहाँ पर मजबूत हैं। जैसे ही षटबल खोलते हैं तो इस जातक का जो बुध है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। यानी इस कुंडली का जो लग्नेश है, जो सप्तम घर में बैठा है बुध, यानी इस जातक की हम कह सकते हैं बुद्धि खराब होने के कारण, क्योंकि सप्तम घर में गया है इसलिए विवाह संबंधों को समझने की बुद्धि इस जातक के अंदर नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता इस जातक के अंदर नहीं है। बृहस्पति जो है वो भी कमज़ोर है, 5वें नंबर पर आता है, इतना ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। इस जातक का सूर्य षटबल में बहुत मजबूत है, सूर्य अष्टम घर में है। सूर्य सत्ता का, अधिकार का, लीडरशिप क्वालिटी के लिए पहचाना जाता है। उसका बहुत ज़्यादा बली होकर अष्टम में बैठना जातक को अत्यंत जिद्दी स्वभाव का बनाता है, ये यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए। अब हम बाहुबल की विचार करें तो इस जातक का 12वां घर, यहाँ पर मैं आपको बाहुबल में उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। बाहुबल में इस जातक का 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाई है। 12वें घर में आप देख रहे हो एक बिंदु है, यानी सबसे बड़ा ग्राफ है, तो यानी इसका 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब इसकी जन्म कुंडली में अगर दोबारा हम वापस जाते हैं तो देखते हैं कि 12वें घर में इसके मैलिफिक प्लैनेट बहुत बैठे हुए हैं, शनि राहु बैठे हुए हैं। शनि राहु का बुरा प्रभाव है। जिस जातक का 12वां घर एक्टिव हो जाएगा वो जातक खर्चे करने में भी माहिर होगा। और अगर जो प्लैनेट, अगर अशुभ प्लैनेट वहाँ पर बैठ जाते हैं तो वैसी ही संगत हो जाती है, यानी गलत आदतों में जातक पैसा बर्बाद करेगा, चाहे वो नशे में करे, दोस्ती में करे या किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों में इस जातक का पैसा बर्बाद होगा। और कई लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और ये खुद भी किसी लोगों का फ़ायदा उठा सकता है। शनि राहु के कारण इसके जीवन में बदनामी और जेल यात्रा के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि राहु 12वां घर बहुत हाईली एक्टिव है। तो ऐसे केस में जब शनि राहु बैठ जाते हैं तो बदनामी, समाज में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और 12वां घर जेल का भी है, विदेश का भी है, तो पूर्ण रूप से एक्टिव है। ये दोनों संभावनाएं जातक की बताता है। बुरे प्लैनेट बैठ गए हैं तो 12वें घर के जो रिजल्ट है वो भी बुरे ही जातक को
मिल सकते हैं। और 12वां घर शैया सुख का भी है, जो जातक की शैया सुख को ख़राब करता है और वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बुरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोबारा से अगर हम वहाँ पे जाते हैं विमशोक्री बल में जाते हैं तो यहाँ पर इस जातक का बृहस्पति भी पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। शनि भी तो षडबल में ख़राब है ही है, क्योंकि ये बल भी देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो सभी वर्गों का बताता है। तो यहाँ पर बृहस्पति भी पूर्ण रूप से ख़राब है, शनि भी पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है, तो और ज़्यादा स्थिति यहाँ पर दयनीय हालत में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए इस चार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि बृहस्पति के अंदर इतना शुभ प्रभाव नहीं बचा है। 12वां घर इस जातक का पूर्ण रूप से एक्टिव है, जहाँ पर मैलिफिक प्लैनेट है, तो 12वें घर के रिजल्ट जातक को ज़्यादा मिलेंगे। मैलिफिक प्रभाव इस जातक के जीवन में ज़्यादा रहेगा और उच्च के ग्रह जातक को महत्वाकांक्षी बनाएंगे। अगर 11वें घर से जुड़ रहे हैं तो इसका जीव कारक गुरु 11वें घर में है। गुरु 11वें घर में ज़्यादा प्लैनेट भी बैठ जाएं तो जातक को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। और 11वें घर का लॉर्ड उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, तो महत्वाकांक्षा हद से ज़्यादा जब मन और सूर्य जो आत्मा और मन पर अगर ऐसा प्रभाव पड़ता है तो जातक किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी चलाने वाला होता है। तो ये कुंडली ये साबित करती है। ये 42 वर्षीय एक मेल जातक की कुंडली है। धन्यवाद दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें जो मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की है।